तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्टूडियो में बैठे हुए, स्टूडियो बोलिए क्लासरूम, ऑफिस बोलिए, सब कुछ यही है। और आप देख रहे हैं कि वर्तमान में एक डबल स्टार लगा करके हमारे साथ कोई अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, अभी वो सरकारी एक तरह से ओहदा पर हैं और डबल स्टार है तो जाहिर सी बात है सितारा का चमक तो दिखाई देगा ही। तो जुड़े हुए हैं और जैसा कि आपको पता होना चाहिए यही क्लासरूम में अच्छा से अच्छी याद है। और जब क्लासरूम हम सॉफ्ट कर जा रहे थे कि किस लिए, तो यहाँ क्लासरूम बन रहा था, नीचे गजिंग हो रहा था, इसको गज करना, ढलाई वाला हुआ था, पानी वानी देना था। तो हम इनको चाबी दे दिए थे कि पानी वगैरह दे दीजिएगा इसमें। अब पता नहीं, हम गए थे तो बोतल से पानी दिए थे, हमको पहले से पता नहीं था कि बोतल से पानी देना है, लेकिन कोई बाल्टी वगैरह नहीं था तो बोतल से क्लासरूम के भिगोए जिससे कि सीमेंट सेट करे। आज वो आदमी आप लोग के सामने बेस्ट टाइम 4 से 5 नंबर सेट भी करके रखे थे उनका। और शायद इसमें कहीं लोकेशन में फोटो नजर आ रहा होगा, स्टार्टिंग में ही देखिए उधर से बिहार दरोगा सुनील कुमार, बिहार दरोगा, बगल में चंदीर उन्हीं के बैच के हैं, बगल में जो विवेक झारखंड दरोगा है उन्हीं लोग का बैच का है। अब पहले जो थे ना दुबले पतले थे, अब हालांकि कहते हैं लोग कि दरोगा खा खा के मोटाते हैं, लेकिन मतलब मोटा गए हैं। ऐसा ही बात है क्या सुनील जी की, खा खा के मोटाए हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बात नहीं, कुछ खास नहीं बताया है। तो ये आप लोग से पहले सर बता चुके हैं, बगल में ही रहते थे, कोई दूरी नहीं था। तो सर बोले कि देखिए यहाँ पे हम नीचे जो है इसका फर्श का मरम्मत कराए हैं, थोड़ा उसमें पानी उन्हें डालना है, मेरा दूर हो जाता है। बोले ठीक है सर, चाबी दे दीजिए, हम देखेंगे, अपना से प्रयास करेंगे। तो वो पीने वाला जार होता है, हम लोग पहले उसी में पीते थे ना, अभी वही जार से हम सर के ला के रूम में पानी डालते थे। 2-4 दिन डाले हम सर, कुछ आज याद कर रहे हैं सर, लेकिन सर बता रहे हैं, अच्छी बात है। एक लगाव टाइप का जुड़ जाता है, जैसे आप लोग भी आते हैं ना, सर से बहुत लगाव ऐसा है। यूट्यूब पर भी आप लोग आएंगे कमेंट करते तो हमको पता चल जाएगा कि कमेंट कौन कर रहा है, डीपी खाली देखते तो पता चल जाता है आप वही हैं। हाँ, सर का तो ये बात है कि एक बार किसी को ध्यान में रखते हैं तो पहचान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देखे याद रहता है। लेकिन आप थोड़ा विद्यार्थी को बताया कि आप पोस्टिंग कहाँ है आपका अभी देखिए मेरा पोस्टिंग है मुजफ्फरपुर में, तुर्की यूपी है, कुढ़नी का थाना है वो, उसी पे वहीं हम पोस्टिंग है। अभी आए हैं हम, फिलहाल मेरा एक ट्रेनिंग चल रहा है, तो सर से मुलाकात हुई। गुरु कभी गुरु ही रहेंगे, चाहे कितना हो ऊंचाई तक आप चले जाइए, चाहे हम हो या आप। बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मान लीजिए इन्हीं के बदौलत आज यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं, ये एकदम मान लीजिए सही बात है। हम भी सबसे पीछे बैठते थे, सर हमको कितना बार डांटे भी है क्लास में, जो कुछ भी है, हम मेरा सीट फिक्स था पीछे, सर कितना बार डांटे कि तू आगे बैठो, हम आगे नहीं बैठते। अभी नहीं है कि पीछे सीट के लिए आप लोग मार कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ बैठिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, सेट प्रैक्टिस देखते रहिए, अपना भविष्य को देखते हुए, अपना घर, अपना भविष्य सब। मतलब उनका प्रश्न है कि आप तैयारी किस तरह से किए थे, क्या क्या पढ़े थे, क्या फॉलो किए जिससे आपका रिजल्ट हुआ? देखिए कोई एक किताब को आप बेसिक बना लीजिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पे हमको इसी का सहारा लेना है। अदर बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए, सब चीज़ पढ़ना चाहिए। अभी कंपटीशन जो है धीरे धीरे टफ होते जा रहा है, लेकिन एक चीज़ अपना रखिए, एक बुक ऐसा रखिए, कोई भी बुक कि लगे कि हाँ इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 10% ही हमसे छूटे, ऐसा रख के चलिए। जैसे सर के द्वारा जो गाइडलाइंस दिया गया उसी गाइडलाइंस पे हम चले थे। सर बोले कि देखो सुनील, सबसे अच्छा तो लुसेंट ले लो, एसपीडी ले लो। एसपीडी में 2 पार्ट आता है, एक सामान्य क्या आता है, सामान्य ज्ञान, एक सामान्य विज्ञान। एक सामान्य ज्ञान आता है। देखिए हम ये भी भूल चुके हैं। आप तो अपना बैच बता दें, कौन बैच का मतलब कि कब आप ज्वाइनिंग की? एक्चुअली बहुत लोग लग रहा है कि अभी तुरंत पढ़ाई छोड़े हैं, तो बहुत दिन से छूट गया इनसे। मतलब कि आप कौन बैच में ज्वाइन किए, थोड़ा सही बता देंगे, उसके बाद। देखिए सर के पास हमको लगता है जो 2017 में मार्च में आए थे, हमको याद आ रहा है कुछ। हम बोले सर एक डेमो करना चाहते हैं, तो बोले कि जैसे अभी है ना सर के पास जो डेमो नहीं है, इस समय भी यही था। हम बोले डेमो नहीं अलाउ करने के पीछे कारण होता है, जैसे एक दिन, इतना दिन का हमारी मेहनत है और एक दिन में कोई बच्चा बीच में बैठ करके आ करके और एक दिन में निगलेक्ट कर जाए कि नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो उसको हम सही नहीं मानते हैं। यही बात आप कंटिन्यू 1 सप्ताह क्लास कीजिए,
अगर आपको हमसे समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है, हमारी बातें नहीं पता चल रहा है, तो आप पैसा रिफंड ले सकते हैं, लेकिन डेमो अलाउ नहीं करते। कारण बस यही है। यही बात उस समय भी सर बोले थे, सर ही मिले थे उस समय, इनका स्टाफ नहीं मिले थे। सर बैठे थे तो हम बोले सर से बात करना है, तो बोले क्या बात है, तो हम बोले सर ऐसा ऐसा बात है, हमको कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं कि कैसे पढ़ाई होता है क्या। तो ये बोले कि सर बोले कि देखिए यहाँ डेमो नहीं मिलता। जो अभी बात सर बताए वही बात उस समय ही बताए कि एक दिन में किसी को जज नहीं कर सकते हो। हम बोले हाँ सर वो तो है, हम आपको जज करने के लिए नहीं आए हैं सर, हम देख रहे हैं कि मेरा रुचि है कि नहीं, यहाँ तक हम सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं। सर बोले यहाँ पे जो भी आता है सब सक्सेस होता है, टेंशन नहीं ले। कौन सा बैच में आप बिहार ज्वाइनिंग की कितना सीट था उसको आपको याद है क्या? हाँ, जैसे 17 से 24 सीट निकला था, हमको कुछ याद है। दरोगा का 2017 में निकला हुआ था विज्ञापन। 18 में हम लोगों का परीक्षा हुआ था पीटी, फिर 18 में ही मेंस भी हो गया, उस समय भी दौड़ भी हो गया, सब चीज़ हो गया। लेकिन 19 में हम लोग ज्वाइनिंग किए। 2017 में निकला था। ये जो है हमको याद आ रहा है 17 में ही सर के पास हम ज्वाइनिंग किए थे, मार्च अप्रैल में। 1 साल ही पढ़े थे, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक, आप इतना समझ लीजिए कि आप पंचवर्षीय योजना नहीं बनाइए, वो सरकार बनाती है, आपको बनाने का काम नहीं है। वो सरकार खुद देख रही है, 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना वो अपना खुद देख रही है, वो आपका काम नहीं है। आप टारगेट लीजिए कि हमको 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हमको तैयारी करना है, इस बीच में ना हमको घर देखना है और नहीं इधर उधर देखना है, हमको बस सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, और कुछ नहीं चाहिए। यही लेके आप अगर चलिएगा तो बहुत अच्छा फायदा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, जैसे कि अभी आप बात करते करते बोले कि कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बुक नहीं पढ़िए, कोई फोकस एक पर कीजिए। मैं इसको फिर से उजागर करना चाहूँगा कि आप जो जैसे प्रभाव नहीं आकर के हम यहाँ लुसेंट का क्यूज करा रहे हैं, सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसका प्रभाव में आपको नहीं आना। रियलिटी में सरस्वती का पीठ है, साक्षात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप बताएंगे वो बुक कौन सा है जिसको ज़्यादा फॉलो करना है, ये प्रभाव में नहीं है ना आपको। हम एलुसेंट करा रहे हैं, सेट करा रहे हैं, तो इसीलिए बता देना। जो भी आपको अंदर से लगे, अंतरात्मा लगे, जो आप पढ़े हैं, जिसको आप फॉलो किए हैं, वो बुक का आप नाम बताएंगे जो पढ़े आप। थोड़ा सा हम अपना एक्सपीरियंस बता दें। हम लुसेंट के बारे में ज़्यादा पढ़े हुए हैं। ठीक, अभी हम 1 साल में कम से कम 4 लुसेंट फाड़े थे अपना पढ़ के। ये नहीं है कि ऐसे लेके फाड़ दिए, हमको बस यही रहता था जब उठे लुसेंट उठाए, चाहे 12 बजे रात हो चाहे 1 बजे रात हो। हमको जिद हो गया था जो इसमें से अगर लुसेंट से क्वेश्चन आएगा 100 में 100 करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। लेकिन अदर बुक भी पढ़ते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लुसेंट पढ़ते थे। 1 साल में हमको याद है कि 4, मेरा पार्टनर अगर आते तो वो बताते, 1 साल में हम 4 बुक फाड़े हुए हैं। आप प्लीज आप एक काम कीजिए, अपना अपना लुसेंट उठाइए तो हम देखते हैं कौन आदमी ज्यादा पढ़े हुए हैं, उसमें दिख जाएगा। देखिए जैसे ये हो गया, ये बुक हो गया ना, ये लगता है एक बार ही इसको रंग पेंट जो भी किए हैं इधर छोड़ दिए हैं। ठीक है, हम करते थे पेंसिल लेके, सर से पूछ लीजिएगा, पहले आता था ये छोटा में बुक। हाँ, उस समय हम छोटा वाला बुक ही फॉलो कराते थे। हाँ, छोटा में बुक आता था, उसका हम इतना पढ़ते थे, तो कुछ मोटा ही नहीं हुआ। पेंसिल से आप रगड़िएगा, जितना ही रगड़िएगा उतना ही याद होगा आपको। ये नहीं है कि हमको याद ही कर जाना है, याद नहीं कीजिए। याद रखने के लिए कुछ याद नहीं रहता है दुनिया में, सब भूलिएगा तब याद रहता है। कहिएगा जब भूल जाना है, क्या चीज भूलना है, तब याद होगा। याद कर जाएंगे तो याद नहीं होगा, आपका दिमाग में चलेगा हम याद कर रहे हैं। आप रखिए कि हमको भूलना है, क्या भूलना है, खुद आपको याद आ जाएगा जो क्या भूलना है। ये जो बुक है, ये तो लगा कुछ मेहनत किया है, दिख रहा है। हम ऐसे ही किताब लेके 4 किताब फाड़े हुए थे। लास्ट में ये किताब आया था इतना मोटा, ये तो बहुत पतला आता था तो पहले, अब पता नहीं इसमें भी पेज बढ़ा दिया गया है। पेज बढ़ गया इधर, इसमें पेज के साथ साथ कीमत भी बढ़ा दी है पहले का पीछे। हाँ, बढ़ गया। तो एक किताब, कोई भी किताब जिसमें आपको रुचि है कि अच्छा लगे, उसको आप बेसिक बना लीजिए। हमको उससे 100% मार्क्स लाना है। अदरवाइज बुक पढ़ते रहिए, जिसमें आप ये नहीं बोला लुसेंट, आपको जो किताब अच्छा लगे पढ़ने में, आपको लगे कि नहीं इससे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, होता है माइंड में, पढ़ रहे हैं तो जज तो कर ही सकते हैं ना।
तो जैसे मेरा उस समय का एक्सपीरियंस था, अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं, उस समय का एक्सपीरियंस था जो लुसेंट से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वही बता रहे हैं कि ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं, समझ लीजिए अपने आपको बलिदान कर दीजिए 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, हमको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके लिए चाहे कोई भी आ जाए, हमको कहीं नहीं जाना है। शुरू में होता है, लड़का आता है जब पटना में तो पहुंच जाएगा, पहले NIT घूमेगा, हम भी घूमते थे, ऐसा नहीं है। शुरू में सबका होता है, जब घर से आदमी आएगा ना तो सबका शुरू में होता है। 2-4 महीना जब बीत जाएगा तब होगा कि नहीं अब पढ़ना चाहिए। ये सब नहीं करना है अपना से। हाँ, कहीं घूमना है, महीना में संडे है, संडे मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। महीना में 4 संडे आता है, मनाना है तो संडे मनाइए, वो दिन सब कुछ भूल के आराम से संडे मनाइए, जहाँ घूमना है घूमिए। लेकिन ये नहीं, आदत नहीं डाल लीजिए कि हमको घूमना ही है। आदत डालिए कि हमको पढ़ना ही है, चाहे जैसे भी पढ़े, लेकिन हमको पढ़ना है, घूमना नहीं है। अभी तो आ गया मोबाइल में तो अधिकतर समय गुजार लेते हैं लोग। उस समय हम लोग के पास सर एक सैमसंग सेट था, कीपैड वाला, छोटा वाला, उसी तरह वही रखते थे हम। ऐसा नहीं है कुछ, ये नहीं है कि हम बड़े परिवार से हैं, बड़े अमीर घर से रहते तो थोड़ी ना नौकरी कोई यहाँ पढ़ने कोई आते हैं। ये तो बात है, इनके परिवार के भी मेंबर को इनके शादी में हम हालांकि गए हैं, शादी इनका एक्चुअली पटना ही हुआ है। अब देखिए, देख रहे बेनिफिट, पटना में रहने का फायदा भी देखिए। शादी में इनके परिवार के लगभग मेंबर को हम देखे, कोई मतलब नहीं ऐसा लगा कि बहुत बड़े घराने से होंगे। जनरली शादी में बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ पता चलता है, तो बहुत बड़े घराने से नहीं है, साधारण परिवार के। बड़ा घराना इतना समझ लिए, बड़े जो लोग हैं वो क्यों करेंगे? मान लीजिए जिनके घर में मान लीजिए टर्नओवर 10 लाख 20 लाख रुपया है, वो क्यों करेगा ये सब? वो अपना वही बिजनेस संभालेगा ना। कोई कह दे अंबानी घर का लड़का IAS बनेगा, वो बनेगा? कभी नहीं बनेगा। मजबूर आदमी ही कुछ करता है। हर कोई समस्या पढ़िए, पढ़ने में कोई कमी नहीं कीजिए, पढ़िए जितना। कौन सा किताब ज़्यादा फोकस करें? जैसे क्रॉन भी आ जाता है, कभी लुसेंट भी आ जाता है। अभी जब पढ़ने बैठे तो उसमें दिमाग आता है क्रॉन पढ़िया रहेगा। देखिए, एक्चुअली क्रॉन को, जैसे क्रॉन जब पहली बार मार्केट में डेमो के लिए आया था, पहली बार क्रॉन मैंने मार्केट में ऐड अपना दे रहा था, तो पहला बुक हम जब पढ़ा रहे थे तो क्लासरूम में लेकर क्रॉन वाले आए थे, सर इसको थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए। उनका बुक हम देखे बहुत गहराई से, अभी भी क्रॉन का फॉलो भी करवाते हैं, बहुत गहराई से एक लाइन पर मेरा मेंशन किया हुआ है। भाई देखिए, क्रॉन का वहाँ बुक होगा, देखिए है वहाँ क्रॉन का वहाँ बुक होगा, एक लाइन मंथन किया हुआ है। आप दोनों में कंपेयर कीजिएगा, लुसेंट और क्रॉन में, तो बिना लुसेंट पढ़े क्रॉन का लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा। लैंग्वेज थोड़ा उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड दिया उसमें, तो अभी फॉलो भी करवा रहे हैं, नहीं दिखाते आपको, एक लाइन का मेंशन किया हुआ है। तो क्रॉन और लुसेंट में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। सुनील जो एक्चुअली क्रॉन के बारे में ज्यादा नहीं बता पाएंगे, कारण कि क्रॉन इन फॉलो कर भी नहीं किए। अरे बेटे बताइए, क्रॉन फॉलो किए हैं? हम क्रॉन पढ़े भी नहीं, इसलिए कुछ समय फॉलो नहीं। हाँ, अब हम आपको बता रहे धीरे-धीरे एग्जाम टफ होते जा रहा है, धीरे-धीरे एग्जाम टफ हो रहा है। तो क्या आपको करना है, एक लाइन का देखिए मेंशन किया हुआ ना साहब, एक लाइन एकदम एक लाइन बताइए, इसमें खोजा हुआ है। होता क्या है, पहले आप लुसेंट एक बार पढ़ लीजिए, उसका लैंग्वेज एकदम आसान है, सामान्य भाषा में जो बोलचाल की तरह होता है लिखा हुआ है। एक बार लुसेंट पढ़ने के बाद उसी टॉपिक को इसमें पढ़िए, बुक बहुत बेहतरीन है नो डाउट, लेकिन एक बार उसको पढ़ने के बाद उसी टॉपिक को इसमें पढ़िए, दूसरा टॉपिक नहीं। और ये टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए लुसेंट जो वस्तुनिष्ठ है वो वाला, लुसेंट वस्तुनिष्ठ का जो टॉपिक इसमें, अगर जैन धर्म पढ़े हैं लुसेंट में तो जैन धर्म इसमें भी पढ़िए, और जैन धर्म फिर लुसेंट ऑब्जेक्टिव से वस्तुनिष्ठ से बनाइए। अगर पूरी तरह से कंप्लीट आपको भेजा में आ गया, लगा कि नहीं हम बना लिए हैं क्वेश्चन, तब उसी टॉपिक को जैन धर्म घटना चक्र का पूर्वावलोकन में खोजिए। अभी के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहे हैं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन में इस सबसे जो प्रश्न छूटेगा, क्राउन लुसेंट ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों से, वो घटना चक्र पूरा कराएगा आपकी जरूरत को। उतना अगर एक बार 2 बार 3 बार, जैसे सुनील जी बताया कि हम एक किताब मैंने 4 किताब फाड़े हुए हैं, 4 किताब पढ़ने से, मैंने कहने का मतलब 4 वैरायटी के किताब पढ़ने से एक ही किताब को 4 बार पढ़िए, वो ज्यादा फायदा करेगा। ये 4 किताब फाड़े पढ़ के फाड़े हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका सफलता लुसेंट से मिला है। तो 4 वजह से कभी पढ़ लिए, उससे बेटर है कि एक ही किताब को 4 बार पढ़े। तो इसमें उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा इसमें कुछ ज्यादा दे दिया, जैसे हिस्ट्री में कुछ ज्यादा ऐड कर दिया, पॉलिटी में कुछ कम कर दिया, कुछ अनुच्छेद आर्टिकल इसमें ज्यादा कर दिया, कुछ उसमें कहीं कम कर दिया, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं। लेकिन जब तक उसको नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़ने में बहुत टफ लगेगा। बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन में पूछते कि शब्द क्या है सर, तो शब्द का उसमें सोल्यूशन मिलेगा आपको। तो पढ़िए, वस्तुनिष्ठ पढ़िए और घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़िए। 3 चीज आप जितना ज्यादा बार आपसे गुजरे, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। फिर खाली आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है,
आपको एग्जाम से पहले अगर 500 सेट प्रैक्टिस करना पड़े, 600 1000 सेट प्रैक्टिस करना पड़े, उतना कीजिए। जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना निखार आएगा। अब बार बार जैसे मान के चलिए कोशिका पढ़ते हैं, कोशिका को बहुत विस्तृत डिस्क्रिप्ट से सब टीचर के सहयोग से पढ़ लेते हैं आप, फिर भी एग्जाम में बैठते हैं या सेट बनाते हैं तो कोशिका का क्वेश्चन छूटता है, नया क्वेश्चन मिल जाता है, लगता है कहीं तो पढ़वे नहीं किए हैं। कारण क्या है? तो सेट में ही क्लियर होगा आपको। तो बुक मेनली आप 3 फॉलो कीजिए और सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इतना ही से आपका अगर रिजल्ट होना होगा तो इतना से काम चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन वायरल होता है, टफ कर रहा है, फिर ये भी तो बात है कि जो अगर इससे नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? कहाँ से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन मिलेगा जो यहाँ नहीं मिल रहा है? फिर आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप एक सब्जेक्ट पर लोग PhD कर लेते हैं तो उतना रिसर्च आप नहीं कर सकते। सर एक बात बोलना चाहते हैं सर, बीच में टोकना नहीं चाहते, ये वायरल का जो हो गया ये हम बता रहे हैं, ठीक है वायरल होता है, हम भी समझते हैं वायरल होता है। 2018 में हम लोग याद है कि 11 मार्च को हम लोग परीक्षा दिए हुए थे, उस समय भी हुआ कि क्वेश्चन वायरल हो गया, कहाँ कहाँ पूरा मीडिया पे छीट दिया। उससे आप घबराइए नहीं, आंदोलन आप लोगों को नहीं करना है। देखिए आंदोलन कौन लड़का करता है? जो नहीं पढ़ता है वही आंदोलन करता है। ठीक है क्वेश्चन मान लेते हैं, हम मान लिए कि होता है, लेकिन कितना होगा? सबको थोड़ी ना मिल जाएगा। 1-2 लड़का, उस समय भी हम लोग को भी लगा कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, ये सही है कि हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन वायरल होते हुए भी रिजल्ट हुआ था। तो ये सब दिमाग से हटा दीजिए, केवल अपना उद्देश्य रखिए कि हमको पढ़ना है, जैसे भी पढ़े, बस पढ़ना। यहाँ क्या करने आए हैं? पढ़ने, बस यही ना काम है, और कोई तो काम है नहीं। अब रहा बात किताब का, तो किताब का ये बात है कि आपको जो अच्छा लगे, आपको जो हो कि इससे अच्छा बेटर हम कर सकते हैं, यही किताब है जो परीक्षा को अच्छा से अच्छा क्रैक करा सकता है। उसको एकदम आप बेसिक बना लीजिए, हरदम उसको पढ़िए। उसके बाद मान लीजिए 24 घंटा का समय है ना आपके पास, 6 घंटा सो लिए बहुत है, 4 घंटा रात में सोइए, 2 घंटा दिन में सोइए, 6 घंटा आपके लिए बहुत है। 4 घंटा कोचिंग कर लिए बहुत है, 10 घंटा आपके पास 14 घंटा समय बचेगा। 14 घंटा में 2 घंटा हम फिल्म भी देख लिए, कुछ भी कर लिए, तो भी आपके पास 12 घंटा बच जाएगा। 12 घंटा में 12 घंटा नहीं पढ़िए, आप 8 घंटा रोज पढ़िए। 8 घंटा में अगर बेसिक जो बनाया उसको 3 घंटा रोज पढ़िए। हमको लगता है अगर 3 घंटा रोज एक बुक के पढ़िएगा, चाहे वो कितना हो मोटा हो, कितना हो क्वेश्चन है उसमें, हमको नहीं लगता है 1.5 महीना से 2 महीना के अंदर वो नहीं समाप्त हो जाएगा, इधर से ई पार से वो पार। लेकिन होता क्या है कि हम सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कर लेंगे, अगला दिन से करेंगे, अगला दिन से करेंगे, इसी में समय चला जाता है। यही पंचवर्षीय योजना का कारण भी बन जाता है। तो वो सब नहीं करना है। एक बेसिक अपना बना लीजिए कि हमको ये किताब से हमको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, और किताब पढ़ते रहिए। हम लोग ऐसा बात नहीं है केवल लुसेंट से पढ़े थे, हम जो है घटना चक्र का आता है सर, हर महीना में आता है ना, घटना चक्र है ना, नहीं वो कौन दर्पण है जी, दर्पण, अब प्रतियोगिता दर्पण, वो करंट अफेयर्स वाले हो। हाँ, तो उसमें पीछे जो है देता है क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन देता है पीडी में। हाँ, तो पीडी का भी हम लोग पहले अध्ययन बहुत किए थे, पीडी भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। लुसेंट के साथ पीडी हो गया, आपका सामान्य ज्ञान ये लुसेंट का ही हो गया, सामान्य विज्ञान भी हो गया, फिर आपका ये एसपीडी हो गया, एसपीडी वार्षिकांक हो गया। एनसीईआरटी भी फॉलो किए थे? नहीं, एनसीईआरटी नहीं पढ़े थे। एसपीडी वार्षिकांक के बारे में कह रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए। देखिए कोई भी किताब पढ़िएगा, अगर बढ़िया से एक किताब पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद कहीं भी जाइएगा तो ऐसा नहीं है, जितना किताब मार्केट में उठा के देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, अभी भी देख सकते हैं। कोई भी किताब लीजिएगा, मान लीजिए लुसेंट हम ले लिए, दूसरा क्राउन ले लिए, इसका उसका मिलाइएगा तो 80% क्वेश्चन वही रहता है। 2-4 क्वेश्चन इधर से उधर करेगा और कुछ नहीं करता है। क्राउन 2-4 को बढ़ा दिया, लुसेंट 2-4 घटा दिया, एसपीडी 1-2 कम कर दिया, 1-2 और इधर उधर से जोड़ दिया, और कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि क्राउन है तो पूरा वही, क्राउन अलग हो गया, लुसेंट अलग हो गया, एसपीडी अलग हो गया। क्वेश्चन सबको एक ही पूछना है। अब मान लीजिए कोई बाबर का जन्म पूछे कोई भी किताब में, थोड़ी ना बताएगा ये 1400 कितना में हुआ था बाबर का जन्म। बहुत बढ़िया, 1483 ईस्वी में। देखिए हमको अभी ईस्वी याद है, 1483 ईस्वी में हुआ था। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि क्राउन में अलग दे देगा, नहीं 1484 में हुआ था, एसपीडी में दे दे कि 1485, ऐसा तो नहीं ना है।
कोई भी क्वेश्चन करेगा वही, चाहे हम करे, चाहे सर करे, चाहे कोई भी दुनिया के, चाहे कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनर करे, वही पूछेगा। अगर मान लीजिए पूछ दिया जब बाबर का जन्म कब हुआ था, तो वही आंसर आएगा। तो सब में वही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक बनाइए अपना, बढ़िया से तैयारी कीजिए, 1 साल के लिए बलिदान कर दीजिए कि हमको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। बहुत समस्या घर पे भी आती है, यहाँ पे भी आती है, हम भी रहे हुए हैं। अच्छा, 1 मिनट आप बताएंगे, अगर बाय द वे बहुत सारे घर से प्रेशर आता है तो आप उस प्रेशर को कैसे झेलते हैं? बहुत लोग जो है ऑफिस में आकर के पूछते हैं कि बहुत टेंशन में सर, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आया, तो उस प्रेशर को आप कैसे अपना हैंडल किए थे, कुछ बताएंगे? देखिए, अगर घर से आपको दबाव आ रहा है, बाबू इतना दिन तुम हो पटना में, इतना खर्च कर लिए हो और तभी भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो और प्रेशर में, ये तो बात है कि सब लोग प्रेशर में आ जाते हैं, हम भी आते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब कहिए कि वो जो बात घर के लोग जो बोले हैं उसको हमको करके दिखाना है। आपकी बार रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या है, आपकी बार बोली सुन लिए, जो भी डांट सुन लिए, पैसा कम आ रहा है वो भी चलेगा, लेकिन अगला एग्जाम हम नहीं छोड़ेंगे। चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, एक जुनून होना चाहिए। ठीक, पढ़ाई में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमको 1 महीना का टारगेट है तो टारगेट है, ये 1 महीना में ये काम कर लेना है तो कर लेना है, चाहे लुसेंट पढ़ लेना है, चाहे कोई कुछ कर लेना है तो कर लेना है, 1 महीना में कर लेना है। ये नहीं कि 1 दिन पढ़े कहे कि नहीं 1 दिन तो पढ़ लिया यार, अब रहने दो, 2-4 दिन के बाद पढ़ेंगे, इतना तो आज पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। हम लुसेंट इतना हो गया था, 6 महीना बाद लुसेंट के हम बैठे 10 बजे रात में बैठते थे तो 2-3 बजे तक इधर से उधर एक बार पलट के देख लेते थे, इतना हो गया था। जैसे होता है कि आप शुरू में होगा कि लुसेंट का 1 पेज पढ़ने में आपको 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका याददाश्त उसमें याद करने की क्षमता आती जाएगी, आप केवल पेज गिनिएगा कि हाँ इसमें ये बात है, तुरंत निकल जाएगा। मानव का जो दिमाग है बहुत बड़ा है, बैठे बैठे अमेरिका, इंग्लैंड जहाँ भी जाना है तुरंत चल जाता है, तुरंत आ जाता है, इमेज भी बन जाता है, बहुत बड़ा दिमाग है। आइंस्टीन भी बोला था जब बहुत बड़ा दिमाग होता है। दिमाग ऐसा चीज़ है, अभी यहाँ है, अभी सोचेंगे अमेरिका के वाशिंगटन क्या है, कैसा है, फिल्म में देखे हैं, याद आ जाएगा कि यहाँ है ये चीज़, लेकिन गए नहीं हैं, लेकिन याद है, इमेज है दिमाग में। किसी भी आदमी को याद करने की क्षमता जो है, कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, 1/10 सेकेंड आपके दिमाग में गूंजता है, उसके बाद वो भूलना स्टार्ट होता है। कोई भी वर्ड, अभी हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, हो सकता है 1/10 सेकेंड ही रहेगा, फिर इसको दोबारा 2 घंटा बाद अगर उसको रिवीजन किया जाए तब हो सकता है कि 1 मिनट 2 मिनट बढ़ सके। यही फ्लो है। किताब पढ़िए, एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद 1/10 सेकेंड आपके दिमाग में वो गूंजेगा, याद रहेगा। एक वही 5 मिनट के बाद अगर फिर आप याद कीजिएगा तो याद नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर उसको देखिएगा तब याद आएगा। लेकिन यही करते करते ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा बार पढ़ लीजिएगा, बिना याद किए याद रहेगा। याद करना नहीं है, उसको भूलना है। क्या भूलना है, यही सोचिए कि क्या हमको भूलना है, बस खुद याद हो जाएगा। याद नहीं कीजिए, याद कीजिएगा तो कभी याद नहीं होगा। कहिएगा बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, इसको याद कर देना, तो नहीं याद होगा। कहिएगा हमको भूलना है, क्या भूलना है, बाबर का जन्म भूलना है, कब हुआ था, 1483 में, तो भूल गए, चलो ठीक है भूल गए, तो याद हो जाएगा। ये ट्रिक अपनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग का बहुत समय हम बाकी और कुछ अगर पूछना चाहें लोग तो पूछ सकते हैं। और कोई एनीबॉडी कोई कुछ भी अपना व्यक्तिगत कह रहा है। ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? ग्रेजुएशन हम 2015 में किए हुए हैं। इसको मैडम नहीं गिरेगा, पकड़ने नहीं पड़ेगा, पहली बार है सर। चलिए, याद है एक बार और सर लगा दिए थे, ज्यादा बोल रहे थे पीछे, तो बोले क्या हो तू, आगे बुला के कहे अब तो नहीं पढ़ाओ। तो सर हम क्या पढ़ाएंगे। और कुछ पूछना चाहेंगे? सर मैं उनका प्रश्न थोड़ा सा मैं रखना चाह रहा हूँ, जैसे माइक कैसे नहीं करेगा उनका बात। बोल रहे सार्जेंट और एसआई जो होते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, ये आप बताइए। आप एसआई हैं कि सार्जेंट है, बताइए। हाँ, एसआई है। एसआई है, तो आपका और मतलब जो सार्जेंट होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, आप बताइए। हाँ, अंतर यही है, दोनों पोस्ट एक ही बराबर है, दोनों एक ही मतलब समझ लेवल का है। लेकिन वो है कि वो रहेंगे केवल पुलिस लाइन में, वो कार्यालय कार्य देखेंगे। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सूचना उनको भी मिलेगा, कुछ कार्य है करेंगे,
हम जो है फील्ड में काम करें, और कुछ इसमें नहीं है। दोनों पद एक ही हैं। और महीना कोई बड़ा पूछना है, कोई चाहेंगे? बात और कुछ नहीं। पूछना चाहेंगे कोई? सैलरी सैलरी तो पूछना ही था। सैलरी अभी नहीं, सैलरी के पीछे अभी नहीं भागिए। सैलरी बहुत आएगी, ठीक है। अच्छा, बहुत आएगी कि सैलरी आ रहा है? अभी समझिए कैसे हम बेरोजगार हैं, रोजगार में आ जाए, ठीक है। अभी जिला क्या चीज़, कहाँ से हैं आप? हम गोपालगंज के रहने वाले हैं। समझिए कि लास्ट बॉर्डर है, यूपी का सटा हुआ है। और कोई कुछ पूछना चाहेंगे? और कोई प्रैक्टिस आपका रेगुलर था या एकदम? हाँ, सेट प्रैक्टिस, हाँ ये तो बात छूट गया। सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सेट प्रैक्टिस से होगा क्या, ऐसे लगता है जब हम सब कुछ जानते हैं। होता है, आप लोग को भी होता था, हम पता नहीं आप लोग होता है कि नहीं, लेकिन हम पढ़ते थे लुसेंट तो हमको लगता था कि हम सब कुछ लुसेंट से जानते हैं। आएगा तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे। हम एक सेट मारते थे तो वही 10 नंबर और 15 नंबर पर पहुंच जाते थे। तो बहुत गुस्सा आता था, इतना पढ़ रहे हैं फिर भी मेरा ऐसे स्कोर जा रहा है। अच्छा, दरोगा का लगभग कितना सेट प्रैक्टिस किए होंगे? लगभग एवरेज बताइए, लगभग कितना कि practice हम किए? लोग शुरू में कुछ नहीं, जब स्टार्टिंग होता है, जैसे कि परीक्षा का डेट जब भी पड़ जाता है, अभी ऐसे सामान्य में समझ लीजिए एक सेट मारते रहिए रोज सुबह। हाँ, सुबह उठिए, कोई भी सेट, ये नहीं कहिए कि होता है कि लड़का जब देखता है 10 क्वेश्चन आ गया सामने, याद किया हो तो कहे भाई बहुत ईजी है। ईजी नहीं, देखिए ईजी है तो 100 कर दीजिए ना। कोई ऐसा सेट हम उठा के कोई कह ले यहाँ पटना में जितना लड़का है कि हम 100 कर पटना देते हैं, नहीं। लड़का छोड़िए, पटना का टीचर 100 नहीं होगा शायद, हमारी ऐसा अनुभव है। टीचर सभी 100 क्योंकि देखिए उसमें होता क्या है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 100 क्यों नहीं होता है, जानते हुए भी 100 नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 100 में 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें क्वेश्चन सही है, उसमें दिया हुआ आंसर सही है, लेकिन आंसर ऑप्शन अलग हो जाता है, गलत हो जाता है। वो तो अपना जज करने का चीज़ है, जज कर लीजिएगा। लेकिन 100 में 100 कोई नहीं होता। हमको जीत था लुसेंट में, जब हम 100 में 100 हैं रहेंगे, ऐसा होता नहीं था। जब सेट में जाते थे तब मेरा 70 से 75-80% होता था, इससे आगे नहीं बढ़ता था। और कुछ पूछेंगे? कोई पूछना चाहेंगे तो? किसी का और कोई प्रश्न है, बता सकते हैं बिल्कुल। वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी के लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं हैं। एक ही बार ईश्वर को पता है वैकेंसी कब आएगा, डायरेक्ट आप नहीं कह सकते। कोई आप डायरेक्ट बोल दें कि कल वैकेंसी आ रहा है, किसी को आधिकारिक सूचना कहा नहीं जा सकता। कोई एवरेज अनुमान लगा सकता है, बता सकते हैं। कि बजट कब पेश हुआ है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से संभवतः मार्च से अप्रैल तक आने का संभावना है कि अप्रैल तक आ सकता है। ये कोई कंफर्म नहीं आप कर सकते कि आ ही जाएगा, लेकिन बजट पेश हो गया, जिस हिसाब से हमको कितना नौकरी लेना, इस बार क्या देना सार्वजनिक क्षेत्र में, कितना हमको इन्वेस्ट करना, सब कुछ तय हो गया। तो संभवतः मार्च से अप्रैल तक कुछ न कुछ वैकेंसी उम्मीद है। बढ़िया कौन सा है सर, सार्जेंट? दोनों पोस्ट एक बराबर है, सेम बताया कि दोनों पोस्ट बराबर है, कोई इधर नहीं। मैंने ड्यूटी वगैरह के लिहाज से यही पूछना चाह रहा है ना, अगर ड्यूटी है तो comfortable अगर वो खोज रहा है। एसआई में ड्यूटी है, ठीक है। पैसा के जवाब नहीं हैं? पैसा के मामले में बताइए। पैसा दोनों का सैलरी एक ही है, ऐसा नहीं है कितना। अब डायरेक्ट टैक्स वाले को भेज देना है कि एक्स्ट्रा कितना है। मतलब जीने खाने का सैलरी मिलेगा, आप निश्चित रहें। लेवल 6 का नौकरी है तो लेवल 6 का थोड़ा हाँ, और कुछ क्या बोल रहे हैं, तेज बोलिए। अच्छा, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड रखने के लिए दौड़ के लिए क्या करना होगा, उनका प्रश्न है। दौड़ कैसे आप किए? फिजिकल में हमको नहीं लगता है इसमें से कोई लड़का छट सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अरे इतना कोई छटने लायक नहीं है, ये क्लास का सहानुभूति है। सही, हाँ? हाँ। हम आपको दिखाएंगे। उनको थोड़ा दौड़ का स्टडी बता दो, पिछले बार वो छटे हुए हैं, थोड़ा सा उनका भी फोकस किया जाए। अच्छा। हाँ, एवरी वाला दरोगा में छट गए जो फाइनल अभी जो ज्वाइनिंग करा दिए हैं। बहुत लोग इस साइड है फोटो लगने वाला, जो इस बार का ज्वाइनिंग है, इस बार फोटो लगने वाला है सबका, तो उसमें दौड़ में वो छट गए हैं। कैसे वो दौड़ कवर करें ये बताइए। कितना दिन दौड़े थे? 3 महीना। कितना दौड़ते थे 3 महीना में? कितना दौड़ते थे रोज? 2 किलोमीटर। बस देखिए, दौड़ कोई भी बनाना होता है ना, ये जो है मान लीजिए बहुत फास्ट दौड़ है,
1600 मीटर अब तो बढ़ा दिया, 6 मिनट के अंदर पहले दौड़ना था, इस बार तो समय दिन कर दिया। अब तो 6.5 मिनट हो गया। एक आपके ऐसे मित्र हैं मनीष जी, जो आपके मित्र हैं, वो हमको लगता है कि दौड़ पर बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, वो आपके ही मित्र हैं। उनसे थोड़ा लेंगे तो लगभग फिजिकल का जो भी ट्रेनर हैं, जो गुरु हैं फिजिकल के, सब उनका अटैचअप में है, सब संपर्क में है, थोड़ा सा उनसे लेंगे तो ज्यादा देखिए, बेटर होगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको दौड़ने में, हमको लगता है इसमें से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको दौड़ने में प्रॉब्लम आएगी। दौड़ जाएंगे, 6 मिनट के अंदर दौड़ जाएंगे। अगर कोई बीमारी है तो दिक्कत होता है, आपको कुछ ना कुछ बीमारी होगा, दर्द होगा, चाहे कुछ उस समय कुछ घटना घट गई हो, दौड़ने में उनका बैक पेन होने लगता है, वो डॉक्टर से दिखा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दौड़ नहीं निकाल पाइएगा, दौड़ निकाल लीजिएगा। विश्वास नहीं कीजिएगा, 2015 हम 15 से पटना में थे, 2015 में बिहार पुलिस आया, हमको एक एम बैठ गया था कि हमको जाना है पुलिस में, बहुत अच्छा वर्दी लगती है, तो हमको एक एम था कि हमको जाना ही है, बस केवल वर्दी ही वाला ही नौकरी करना है। SSC CGL सब कुछ देते थे, लेकिन हमको उतना चॉइस नहीं था। उसका PT हुआ, मेंस नहीं होता था, पता ना भाग्य खराब था कि क्या, लेकिन हम जो सोचे लिखा कुछ और था, जाना कहीं और था। बस यही बात है। हम जो है, मेरा एक ही पर्पस था कि मेरा एक ही एम था, बस हमको वर्दी वाला नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। दौड़ के लिए ज़्यादा कुछ हम नहीं दौड़े थे, हमको लगता है 1 महीना 10 दिन दौड़े हुए थे। हम 3 बार बिहार पुलिस में बैठे, तीनों बार रिजल्ट हुआ, तीनों बार दौड़ निकाल, एक बार दौड़ नहीं निकला, 2 बार दौड़ निकाले, दोनों बार मेरिट में हटा दिया। 2017 में वैकेंसी भी आई थी, उस समय भी मेरा रिजल्ट था। तो उस समय जब रिजल्ट 17 ही में वैकेंसी आई थी, 18 में शायद उसका रिजल्ट आया था, 18 में ना 17 ही में उसका रिजल्ट आया था, उसमें मेरा रिजल्ट था। लेकिन उस समय बहुत कम समय दिया, 20-25 दिन दिया था समय दौड़ने के लिए। रिजल्ट आया 4 बजे रिजल्ट आया था, उसी समय गए, अब मैंने हक स्टेडियम के 3 राउंड मार दिए, पूरा पाँव फूल गया चारों तरफ से। 10 दिन उसी में लग गया, नहीं हुआ रिजल्ट, उसमें दौड़ भी नहीं हुआ। दौड़ के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, शुरू में ये रखिए कि हमको अपना जो है अंदर का जो हाफनी होता है, जिसको ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है, हाँ, उसको ब्रेथ स्टेमिना जो भी है उसको बनाइए। शुरू में यही कीजिए कि जाइए, मान लीजिए 1600 मीटर का दौड़ है तो इतना रखिए, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़िए। उससे होगा कि उस समय जाइएगा दौड़ने के लिए। उसके बाद जब आपका दौड़ नज़दीक में आ जाए, सप्ताह में 1 दिन आप ट्रायल कर लीजिए कितना समय लग रहा है, इतना तो कीजिए। पहला दिन अगर मान लीजिए हो सकता है कि आपको 8 मिनट भी लग जाए 1600 मीटर दौड़ने में, 3 राउंड ही दौड़ के बैठ जाए। मेरे साथ हुआ, इसलिए बता रहे हैं। शुरू में हमको बिहार पुलिस था तो उस समय तो उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन हम 1 सप्ताह दौड़े, 1 सप्ताह के बाद गए कि ट्रायल करते हैं। ट्रायल किए तो उस समय 9 मिनट लग गया, लेकिन 4 ही चक्कर दौड़े थे, 9 मिनट लगा। लेकिन उसके बाद बनते बनते धीरे धीरे बन जाता है दौड़ने का जो है शारीरिक जो है ना, वो धीरे धीरे आप कीजिएगा वैसे ही वो बढ़ेगा। अच्छा, आप मेरिट से छटे हुए हैं, तो मतलब कि क्या कहना चाह रहे हो, कुछ बताइएगा तब ना पूछेंगे। अभी तो मेरिट में जैसे पहले था कि क्वेश्चन पे बनता था मेरिट, अब तो फिजिकली पे बन रहा है। तो इसमें तो और टफ दौड़ हो गया है, ये तो समझिए आर्मी हो गया, आर्मी जैसा हाल हो गया। और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, फिर चले जाएंगे। सुनील जी, दोबारा आप लोग से शायद कम मुलाकात होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, अभी बोल रहे हैं ना कितना घंटा पढ़े कि हो जाएगा। हाँ। अभी सैलरी भी पूछ रहे हैं ना, दोनों पूछ रहे हैं ना। लेकिन जब होने के बाद इतना मेहनत करना होता है, इतना मेहनत करना होता है। हमको लगता है जे अभी जितना आप लोग मेहनत करते हैं, कुछ मेहनत नहीं है, 50% अभी मेहनत नहीं है। जॉब होने के बाद बहुत मेहनत, बहुत जिम्मेवारी बढ़ जाती है। कहने के लिए स्टार कंधा पे चमकता है ना, उतना मेहनत करना पड़ता है चमकाने के लिए। आप नहीं कहते जितना रगड़िएगा उतना ही चमक आएगा। आप लोग जो है अभी कितना घंटा पढ़ते हैं? एवरेज मान के चलिए 5 से 6 घंटा पढ़ते होंगे लोग, बस 5-6 घंटा। हम लोग बैठेंगे तो कम से कम 8 घंटा बैठ के लिखते हैं।
बैठ गए एक बार तो 8 घंटा बैठ के लिखते हैं। अच्छा, उतना लिखते क्या सुनिए भी थोड़ा ही बताएंगे, क्या लिखते हैं उतना 8 घंटा? वो अनुसंधान का विषय है सर। अच्छा, अनुसंधान का विषय है, लिखते हैं। सब कुछ पैसा ही गिनना थोड़े होता है। और कोई प्रश्न है किसी का? किसी का और कोई प्रश्न? अच्छा। उनका सवाल है कि बंदूक कहाँ है? ट्रेनिंग में आए हुए थे, ठीक है, तो ट्रेनिंग में वहाँ पिस्टल ले जाना है ऐसे अच्छा नहीं लगता है, हम लोग ऐसे। अच्छा नहीं होता कि अलाउ नहीं होता है? भी थोड़ा सा अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बंदूक लेकर चलना अलाउ है, लेकिन लेकर चलना रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से है ना? कोई दिक्कत नहीं है, उससे रखिए। लेकिन क्षेत्र में निकलने के बाद वहाँ तो कोई आपके अपराधी से भिड़ंत तो नहीं होगी ना। वहाँ जा रहे हैं कुछ सीखने, विभाग आपको कुछ सिखाएगा। अभी आप पटना ट्रेनिंग करने आए थे, तो क्या चीज़ का ट्रेनिंग था, थोड़ा सबको बता देंगे? वो सर हम लोग का वीडियोग्राफी था, फोटोग्राफी और कुछ। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मतलब कि फोटो कैसे लेना है सब? हाँ वही। अच्छा। किसी के पास पिस्टल वाला होता था, सर्विस वाला, छुट्टी में घर जा सकता या नहीं? अच्छा, मतलब कि पिस्टल नचा कैसे स्टेटस लगाना चाहते हैं कि छुट्टी होगा तो घर ले जा सकते हैं कि नहीं, लिखना चाहते कि आज जेल होई कल बेल होई, है ना? इनको भी संतुष्ट कर दिए, जरा इनको भी संतुष्ट कर लिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बताइए। आइएगा तो सब समझ जाइएगा, ठीक है। वो अपना गुप्त है। और बताइए, और कुछ आप लोग अपना पढ़ाई के बारे में और कुछ कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, सब पर ध्यान ही नहीं, बिल्कुल सैलरी पर ध्यान आ गया है। और कुछ बताइए, किसी को और कोई पूछना है? एनीथिंग, कोई भी? और कुछ नहीं ना, कोई पूछना है? अच्छा, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि चलिए सब कुछ तो ठीक है, जॉब भी कर लिए और संभवतः आपका वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया, सब कुछ, क्या पहले स्टूडेंट लाइफ अच्छा था कि अभी आप जॉब करके सब कुछ सेटल हो गए तो वो अच्छा लग रहा है? देखिए सर भी शादी किए हुए। अच्छा, जो गति तोरी सो गति मोरी रामा रामा। फिर भी मतलब बहुत बेहतरीन लाइफ। एक्चुअली अभी आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं सब कोई, जॉब के बाद वैवाहिक संबंध उसका अलग फ्लेवर है। सब कुछ जब स्थापित हो जाएगा तो बहुत बेहतरीन लाइफ है। ऐसा नहीं है कि आगे बैड लाइफ है, नेगेटिव नहीं है, बहुत बेहतरीन। आप अपने हिसाब से अगर जीवन को जिएंगे तो आनंदित जीवन रहेगा। मेहनत जितना कर, सब दिन मेहनत करना होगा, बिना मेहनत कभी आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ये दिमाग से हटा लीजिए कि जॉब हो जाएगा तो मेहनत नहीं करेंगे, ये एकदम दिमाग से हटा लीजिए। और किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा, कितना दिन का आपका स्टूडेंट लाइफ रहा? लगभग यही ना? अच्छा, स्ट्रगल लाइफ। अच्छा, पूछना चाह रहा है कि स्ट्रगल लाइफ कब से था, लग रहा था कि छोड़ दिया? ऐसे आप लोग को भी लगता है घर से प्रेशर आता होगा तो नहीं होता है ना? इतना दिन से पढ़े, कितना दिन से है पटना में? 2 साल 4 साल। मैंने कब, जब ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा, उस समय क्या करते ही पूछना चाह रहे हैं? लगता है कि अब छोड़ दे, अब हमसे नहीं होगा, अब नहीं पढ़ेंगे, उस टाइम में कैसा क्या? ये तो आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए कि हमसे ये नहीं होगा, हमको करना है, एक जिद होती है। ये सब दिमाग में नहीं रखना है कि हमसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा तो किससे होगा? जब पढ़ने वाले स्टूडेंट से नहीं होगा तो क्या वहाँ मिठाई दुकान है या वो करेंगे? करेंगे, हम ही करेंगे, इसी में से करेंगे, सब लोग करेंगे। ये नहीं रखिए दिमाग में कि हमसे नहीं होगा। और कुछ बाकी लोग और कुछ पूछेंगे? बाकी जैसा कि जानते हैं कि परंपरा राष्ट्रीय पॉइंट के कि मिठाई सिर्फ दिखाना नहीं, मिठाई खिलाना होता। मिठाई लाया सुनील जी? सच में सर हम मिठाई लाए हैं, हम मिठाई लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद। पूरा कंप्लीट था ये, यही सिर्फ दिखाया नहीं, खिलाया भी जाता। बाद में खाएंगे। एक छोटा सा भेंट जो जहाँ आप रहिएगा स्टडी पॉइंट का याद दिलाते रहेगा आपको। जहाँ रहिएगा आपको कम से कम ये याद दिलाते रहेगा हम कभी स्टडी पॉइंट गए थे पटना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिठाई वगैरह लाते रहिए, जब आते रहिए। सर से ऐसा दूसरा मुलाकात है। वैवाहिक संबंध स्थापित करने गए थे तो हम भी साथ में गए थे बारात इनका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच बोले तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए सर को बुला। से आप दरोगा बन गए हैं,
अच्छे को ओहदा मिला है, अच्छे माने कि सरकारी नौकरी के साथ एक अच्छा इंसान बने, यही मेरा शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा धन्यवाद। मेहनत कीजिए, आप भी लोग भी आइए और यहाँ। अगली बार आपका प्रतीक्षा हम यहाँ करेंगे, अगला में से आप ही लोगों में से कोई आएंगे यहाँ दरोगा बन करके, वो आपका माइक हम लगाएंगे। इसमें से कोई नहीं, इसमें तो सभी लोग आइए सभी लोग एक बार। और आप लोग सर select को भी होकर के- बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी। एक्चुअली देखिए, मिठाई तो हम बाहर से भी खा सकते हैं, लेकिन लाया हुआ मिठाई खाने का जो होता है ना, स्टेटस लगाते मिठाई खाते हुए इतना अनुभूति लगता है कि क्या मतलब कुछ किए हैं जीवन में। बहुत सारे एग्जाम में असफलता, बार बार बीपीएससी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैंने थोड़ा सा इरिटेट तो होता ही है, लगता है कि नहीं इस बार नहीं बन पाए, इस बार नहीं बन पाए। लेकिन जब बन के लोग आते हैं ना, तो लगता है कि अच्छा हुआ कि कौन नहीं कौन बने, एग्जाम दे चुके हैं अभी तक? तो बहुत बेहतरीन फील होता है। ई दरोगा नहीं दिया अभी? अच्छा, अभी दीजिए। कौन कौन सा एग्जाम दिए हैं? एक ही दिए हैं। एक एग्जाम में घबरा गए। लेकिन समस्या सबको आता है, इनके साथ भी आया होगा, जाहिर सी बात है। समस्या बता ही रहे कि सामान्य लोग हैं, सामान्य परिवार के, जैसे आप है वैसे हम हैं, जैसे हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन समस्या को समाधान है। नहीं कहे बुद्ध कहते कि दुख है, ये शाश्वत सत्य है, दुख का कारण है, यो शाश्वत सत्य है, दुख का निवारण भी है। तो दुख का निवारण है, संभव है, ये सत्य है कि निवारण है। कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर है, आपके साथ भी होगा, समाधान होगा। अभी आप मान के स्टूडेंट हैं, कल के डेट में आप भी अच्छे आदमी बनेंगे, पोस्ट पर जाएंगे। अच्छे अच्छे लोग का इसमें एग्जाम्पल दूँ, आज अब एक जल्दी से आने वाले हैं, फ़ोन किए थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, 1.5 साल कम से कम स्टाफ के तौर पर या स्टडी पॉइंट में काम किए होंगे। फाइनल मतलब कि स्टेशन मास्टरमैन का सिलेक्शन हुआ है। जब पता चला कि सिलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी हमको हुआ। तो आएंगे, आप लोग से मिलाएंगे, उनसे